न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सत्य मेरा असत्य है और सत्य ही मेरा आसरा, राहुल गांधी। सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों के बाद अकेली पड़ी कांग्रेस, उद्धव पवार ने छोड़ा साथ। बीजेपी में शामिल हो गए पूर्व सीएम अशोक चौहान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सत्य मेरा असत्य है और सत्य ही मेरा आसरा। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। जी हां, मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को 15,000 के बेल बॉन्ड पर 13 अप्रैल तक सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जी हां, वही 2 साल की सजा की याचिका पर 3 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद राहुल गांधी अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जी हाँ, इस संघर्ष में सत्य मेरा असत्य है और सत्य ही मेरा आसरा। मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद आज सोमवार यानी सजा सुनाए जाने के बाद 11 दिन बाद आज मंगलवार यानी 4 अप्रैल को राहुल गांधी सूरत सेक्शन कोर्ट में अपील करने पहुंचे थे। जी हाँ, फिलहाल राहुल गांधी सूरत कोर्ट से निकल गए हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी भी किया ट्वीट। आज सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन के कांग्रेस नेता ने प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। राहुल गांधी के ट्वीट को कोर्ट रिट्वीट करते हुए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश साझा किया। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विष्णु को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। कोर्ट के फैसले के 11 दिन बाद राहुल गांधी आज सूरत कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रियंका को दिल्ली से इंडिगो के फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ देखा गया था। वायनाड की पूर्व सांसद को कर्नाटक में 2019 में उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने 13 मार्च को दोषी ठहराए और 2 साल की सजा सुनाई। सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों के बाद अकेली पड़ी कांग्रेस, उद्धव के बाद पवार ने छोड़ा साथ। जी हां, स्वतंत्र वीर के नाम से विख्यात विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में अलग अलग बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इनका विरोध किया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सावरकर को महान बताकर अपनी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। जी हाँ, दरअसल एनसीपी प्रमुख पवार ने शनिवार यानी 1 अप्रैल को कहा कि सावरकर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और वो एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयानों को सियासी विवाद है जो कि जनता को गंभीर मुद्दों से भटका रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि उन्होंने भी सावरकर को लेकर कुछ बयान दिए थे, मगर ये विशेष रूप से हिंदू महासभा के संबंध में थे जिसके नेता सावरकर थे। जी हाँ, शरद पवार ने भी सावरकर को अपने दौर का बेहद प्रगतिशील नेता बताते हुए कहा कि सावरकर ने अपने घर के सामने एक गंभीर मंदिर बनवाया था और इसकी जिम्मेदारी वाल्मीकि यानी दलित समुदाय के एक सदस्य को सौंपी थी। बता दें कि इससे पहले शिवसेना यानी यूबीटी ने कहा था कि वो सरकार पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ, बता दें कि राहुल गांधी ने सावरकर को कायर करार देते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वही नहीं, लोकसभा से आयोग के ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगता। जी हाँ, बता दें कि सावरकर देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी है जिनकी गतिविधियों के चलते अंग्रेजों ने उन्हें 2 जन्म काल्पनिक की सजा सुनाई थी। जी हाँ, यानी उन्हें 50 साल कठोर यातनाओं को सहकर सेलूलकर जेल में रहना था। अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट थी कि डी यानी डेंजरस तमगे वाले कैदी सावरकर को जेल में ही मार डाला जाए। जी हाँ, कई सालों तक काला पानी की अंधेरी कोठरी में कोल्हू के बैल की तरह तेल निकालने के बाद सावरकर के मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। जी हाँ, काफी कश्मकश के बाद सावरकर ने तय किया था कि यदि मरना ही है तो देश के शत्रु को मारकर ही मरेंगे, कायर की तरह नहीं। और ये काम जेल के बाहर आए बिना संभव नहीं था। जिसके बाद उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए माफीनामा लिखा और जेल से निकलकर मदन लाल ठिंगरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारियों की प्रेरणा बने।
वो सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 के संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम साबित करते हुए किताबें लिखी थी, जो क्रांतिकारियों के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं थी। जी हाँ, इस संग्राम को अंग्रेजों ने सैन्य विरोध बताकर दबा रखा था, लेकिन वीर सावरकर की पुस्तक पढ़कर भगत सिंह जैसी कई क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली और देश की आजादी में अपना योगदान दिया। वीर सावरकर के सम्मान में ही पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था और एक पत्र लिखकर सावरकर को मां भारती का अद्भुत पत्र जताया था। बीजेपी में शामिल हो गए पूर्व सीएम अशोक चौहान। शिवसेना विधायक के दावे पर क्या बोले कांग्रेस नेता। जी हाँ, शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शामिल हो गए। जी हाँ, शिरसाट ने दावा किया कि चौहान की महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और सहयोगी बाला साहेब थोराट के साथ नहीं बन रही है। वही शिरसाट के दावे को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि उनके शिवसेना विधायक के बयानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चौहान ने कहा कि शिरसाट खुद उद्धव ठाकरे गुट में वापस चले जाएगी क्योंकि एकनाथ शिंदे मंत्री मंडल का विस्तार नहीं होगा। जी हाँ, शिरसाट का बयान। शिरसाट के दावे के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई। संजय शिरसाट ने कहा, कांग्रेस में ही कोई एक मत नहीं है, अशोक चौहान और नाना पटोले की नहीं बनती, यहाँ तक कि बाला साहेब थोराट और नाना पटोले की भी नहीं बनती है। जी हाँ, इसलिए कई दिनों के घटनाक्रम के आधार पर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अशोक चौहान बीजेपी में चले जाएंगे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद महाविकास आघाड़ी पार्टियों के कई नेता, मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एमवीए को छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और मंत्री संजय शिरसाट का ये बड़ा दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।